हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो केमिस्ट्री से हैं, यानी कि हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं चैप्टर वाइज जो है डिस्कस करूँगा। तो आज जो है केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शंस एंड इस इक्वेशंस हैं उससे संबंधित चीज़ों को डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से पॉइंट जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है। यानी कि ये जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इट इक्वेशंस, इसके कौन सा पॉइंट जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चूँकि अब एग्ज़ाम उतना दिन नहीं रह गया है जिससे आप पूरी की पूरी बुक पढ़ लें। तो एक स्मार्ट तरीके से जो है आप स्टडी करेंगे उन केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हुए, तो आप ज़्यादा नंबर जो है गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का पहला, वो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो चूँकि जो है यदि आप ये इससे संबंधित जो पॉइंट्स हैं, जो वीडियोस हैं, अगर नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के जो है आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ये इसका पूरा जो है लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो किस तरह से जो है हम केमिकल इक्वेशंस को समझेंगे, क्या बैलेंसिंग है, कितने टाइप के रिएक्शन है, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन जो है हम अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज जो है इस वीडियो में केवल और केवल हम बताने वाले हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से कौन कौन से पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ अगर आप चाहें तो नोट करते चलें, और केवल उन पॉइंट को अगर आप पढ़ लेते हैं तो इस एग्ज़ाम के, यानी कि ये जो चैप्टर है इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस जो है आने वाले होंगे या अब तक जो पूछे गए हैं वो सारे के सारे जो है कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज़ इसमें ये ध्यान देना आपको होगा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन सारे टाइप्स को हमको नहीं पढ़ना है, केवल उन्हीं टाइप्स को पढ़ना है जो इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट में समझिए कौन कौन से हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है, इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपको याद होना चाहिए कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपको एग्जाम्पल के साथ डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आना चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट में सिंगल और डबल दोनों हैं। ठीक है, सिंगल और डबल दोनों टाइप के रिएक्शन आपको पढ़ना है और उनके एग्जाम्पल के साथ जो स्टडी करना है। तो जितने भी पॉइंट्स इसको आप ध्यान से देखेंगे। उसके बाद जो हम पढ़ना है नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो रिएक्शन आपको पढ़ना है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस में आप एग्जांपल दे सकते हैं। जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस होते हैं उनका एग्जांपल आप अच्छी तरीके से दे सकते हैं इसमें। तो एग्जांपल के साथ जो है इसको आपको तैयार करना है ताकि जो है काफ़ी पॉइंट जो है आपका क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की हम बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको तैयार करना है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जो अगला जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का पॉइंट है वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। फिर जो है नेक्स्ट याद करना है या तैयार करना है आपको, वो है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन में ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि इसमें रिडक्शन के एग्जाम्पल याद होने चाहिए और ऑक्सीडेशन के भी एग्जाम्पल याद होने चाहिए। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस जब तैयार करने के बाद इसी से संबंधित जो है आपको ये चीज़ तैयार करना है, कोरिजन। ठीक है, और रैंसिडिटी। ठीक है, कोरिजन और रैंसिडिटी भी आपको तैयार कर लेना है। ये दोनों चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट से। तो
तो इनको ज़रूर याद करिए कि कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती हैं, ठीक है। और ये जो हमने टाइप ऑफ बताया है यहाँ पे रिएक्शन के, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको प्रिपेयर करना है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं वो आपको प्रिपेयर करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस ये आपको प्रिपेयर करना है, और रेडॉक्स रिएक्शन आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ जो है अगर देखा जाए तो इसमें आप इसको भी तैयार कर सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इनके एग्जाम्पल्स ही आपसे जो रिएक्शंस होंगे उनको पूछ लिए जाते हैं। तो इसको देखिए, पहला तो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल आपको तैयार करना है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के जो इक्वेशंस हैं केमिकल रिएक्शन के साथ जो है इसको तैयार करना है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को देखें तो इतनी सारी चीज़ें, यानी कि देखिए ये पहले चैप्टर ही 2 पार्ट्स में अगर देखें तो 2 चीज़ों को डिस्कस करता है। पहला पॉइंट तो ये आपका यहाँ पे ये बताता है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये बताते हैं, यानी दूसरे इसी चैप्टर का दूसरा भाग बताते हैं कि उस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, यदि केमिकल इक्वेशन। तो इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में हम देख रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि अगर आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को समझना है, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंस है चीज़ों का, पॉइंट का, वो इतने सारे जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन विथ देयर एग्जांपल्स तैयार करना है। और ये अलग से आपको जो है कोरिजन और रेंसिडिटी को अच्छे से तैयार कर लेना है कि किस तरह से है, किस तरह से अगर कोरिजन हो जाता है, ठीक है, तो उनके जो है रिड्यूस करने की क्या क्या मेथड है, किस तरह से उनको कम किया जा सकता है, रेंसिडिटी क्या है, काफ़ी डिटेल में आपको जो है इसको पढ़ लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब जो हमारा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो केमिकल इक्वेशन से है। और केमिकल इक्वेशन से देखो जो है कि यहाँ से क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो अधिकतर जो है बैलेंसिंग करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको जो है बैलेंसिंग करने के लिए जो है चीज़ें पूछ ली जाती हैं, और आपको बैलेंसिंग करना अच्छे से आना चाहिए, किस तरह से जो है इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बैलेंसिंग करने के बाद जो है इसी में बैलेंसिंग के 2-3 टाइप्स दे देंगे आपको, या कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन भी दे सकते हैं। इसमें कंप्लीट रिएक्शन के लिए जो है आपको दे सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिखा है N2 + H2 = वाट, ऐसे लिख देगा। उसके बाद यानी कि आपको इसको कंप्लीट भी करना है और बैलेंस भी करना है, या आपको यहाँ पे इस तरह से भी लिख देगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिया है CaOH ट्वाइस + NaCl, और यहाँ पे जो है X लिख दिया है + Y लिख दिया है, यानी कि X और Y के जगह पे क्या होगा, ये भी चीज़ आपको इस तरह से आ सकते हैं। यानी कि कंप्लीटिंग जो इक्वेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन एराइज हो जाएगा, और नहीं तो अगर कंप्लीट करने के लिए बाय द वे नहीं पूछता है तो आपको जो है इस चैप्टर से ये तो निश्चित ही पूछ लेगा कि बैलेंसिंग करने के लिए, यानी कि इक्वेशंस दे देंगे कुछ और उसको बैलेंस करने के लिए आपसे पूछ देगा। तो इतनी सारी चीज़ अगर आप चैप्टर फर्स्ट, यानी कि जो केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस को अगर आप तैयार करके जाते हैं तो इतने सारे पॉइंट्स जो है इम्पॉर्टेंट है, उन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से देख लीजिए, या और उससे जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्टडी मटेरियल है उससे जो है आप नोट्स प्रिपेयर कर लें अच्छे से। ये चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री के देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। उन सारे पॉइंट्स को जो है आप जो है एक नोट बना करके और उसके बाद उसको एकदम अच्छे तरीके से उसको तैयार कर लीजिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है नहीं पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो इन्हीं के एग्जाम्पल्स को लेकर के या इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछेंगे, तो आप अच्छे से उसको प्रिपेयर करके जो है एग्ज़ाम दें। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।